फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता का 19वां लेक्चर। इससे पहले हमने 18 लेक्चर कवर किए थे। हालांकि अब बीच में थोड़ी सी गैप आ गया था, हमारा कुछ सिस्टम एरर हो गया था, जिसके कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज से हम वीडियो अपलोड करेंगे। हमारा आज 19वां लेक्चर है, जहाँ पे हम बात करेंगे फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और साथ ही साथ आपका असॉल्ट यानी कि हमला, आपराधिक बल और बल। ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चैप्टर 6 ऑफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की, तो उसमें आपका सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 146 तक के प्रोविजंस बताए गए हैं। इससे पहले हमने सेक्शन 127 यानी कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध तक के प्रोविजन कवर किए हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 128 से लेकर 136 तक के प्रोविजन, जिसमें तीन चीज़ें बताई गई है मेनली। आपको क्या है, पहला आता है आपका फोर्स यानी कि जो आपका बल का प्रयोग होता है। दूसरा आता है क्रिमिनल फोर्स यानी आपराधिक बल। तीसरा आता है आपका असॉल्ट यानी कि हमला। अगर आप इमेजिन करो कि हमला क्या होता है, तो आप ये बोलोगे ना कि अगर किसी ने आपको आग पीट दिया, दो तमाचे मार दिया, आपने आप क्या लगता है कि उसने आगे आपके ऊपर हमला किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमले में आपको चोट नहीं लगती है। अगर चोट लग गई है तो वो क्या कहलाएगा कि आपके ऊपर उसने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है, ना कि हमला का। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस होंगे, इनको भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी 128 में बल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीय दंड संहिता की, यानी कि जो हमारा पुराना IPC था, उसमें कहाँ पे बताया गया था, तो आपका 349 यानी 349 में बल बताया गया था, 350 में आपका आपराधिक बल बताया गया था और 351 यानी 351 में आपका हमला बताया गया था। यानी हमला, ये तीनों जो परिभाषाएँ थी, तो वो कहाँ पे ला के रख दिया गया है, 128, 129, 130 में ला के रख दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम आप सेक्शन 128 देखोगे BNS यानी भारतीय न्याय संहिता का, या फिर यूँ कहें 349 अगर परिभाषा देखोगे बल का भारतीय दंड संहिता में, तो बहुत ही लंबी चौड़ी परिभाषा दी गई है। तो मैं उसे यहाँ पे शॉर्ट में करके लेके आया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं अगर बल की, तो बल में क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति निम्न तीन कार्य करता है। अब यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये हमने शॉर्ट फॉर्म में पूरा करके लेके आए हैं नोट्स के रूप में। तो यदि कोई व्यक्ति निम्न तीन कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करता है। अब कोई ऐसा कार्य करता है जिससे गति आ जाती है किसी कार्य में, ठीक है ना, या फिर गति परिवर्तन हो जाता है, या गतिहीनता आ जाती है। अब तीनों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे गति लाने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक कार है, ठीक है, कार यहाँ पे एक रुकी हुई है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब यहाँ पे बैठा हुआ है वो, जो ड्राइवर साहब हैं, वो क्या करते हैं, अचानक से रुकी हुई कार को अचानक से एक्सीलेटर देते हैं और आगे बढ़ जाती है ये कार। तो इसने क्या किया, जो ड्राइवर था उसने क्या किया, एक बल का प्रयोग किया, एक फोर्स का यूज किया। तो जैसे ही फोर्स का यूज किया तो इसमें गति आ गई। किसमें, जो इसने कार्य किया। कौन सा कार्य किया, इसने वाहन को आगे ले गया, यानी कि कार को आगे बढ़ाया एक्सीलेटर लेके। तो ये इसके ऊपर क्या हुआ, बल का प्रयोग है, इसके गति में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या कहलाता है कि इसने बल का प्रयोग किया। अभी तक ये अपराध नहीं है, ठीक है ना। अपराध कब कहलाएगा उसको हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब आपराधिक बल का प्रयोग होगा। अभी इसने क्या किया है, सिर्फ गति यहाँ पे लाया है, यानी कि मोशन ला दिया, एक मूवमेंट ला दिया है यहाँ पे कि एक कार्य के माध्यम से। तो ये क्या कहलाता है कि इसने बल का प्रयोग किया। दूसरी चीज़ कहता है गति परिवर्तन। गति परिवर्तन का मतलब क्या होता है, गति परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ए है, ए नाम का व्यक्ति है, और ये बी है, ठीक है। अब दो लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी, एक जो कार्य कर रहा है वो, और जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वो, जिसके में गति परिवर्तन लाया जा रहा है। अब यहाँ पे ए जो है एक घोड़े पे बैठा हुआ है, ठीक है, और ये धीरे धीरे चल रहा है घोड़ा, ठीक है ना। ए जिसमें घोड़े पे बैठा है वो घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अब यहाँ पे बी आया। अब हो सकता है उसको जो भी उसका इंटेंशन रहा हो, इसने बी ने क्या किया, एक जोरदार चाबुक मारा घोड़े को,
जैसे ही वो घोड़े को चाबुक मारता है वो क्या करता है, अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर लेता है। अब जैसे ही तेज़ किया तो उसकी गति में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। अब जैसे धीरे धीरे वो चल रहा था, अब यहाँ पे जैसे ही बी ने चाबुक मारा उस घोड़े को तो उसकी गति भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और तेज़ी से आगे बढ़ा। तो इसने क्या किया, इसने कहा जाएगा कि इसने बल का प्रयोग किया है। वहीं अगर तीसरी चीज़ की बात करते हैं, गतिहीनता। हीन का मतलब क्या होता है कि जो गति चल रही है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देना, धीमा कर देना। ये क्या कहलाता है, गतिहीनता कहलाती है। जैसे मैंने कार वाला एग्जांपल दिया था, अभी वहाँ पे तो कार रुका हुआ था, अब यहाँ पे क्या है, कार स्पीड में चल रहा है, ठीक है ना। जैसे बस में बैठते हो तो बस में जब बैठते हो तो तेज़ी से चल रही बस। अब अचानक से इसमें क्या कर दिया जाए, ब्रेक मारा जाए या बहुत ही धीरे कर दिया जाए तो झटका लगेगा। जो अंदर सवारी बैठे हुए होंगे, यात्री बैठे हुए होंगे, या फिर जो भी अंदर बैठा है उसमें क्या हो जाएगा, गतिहीनता आ जाती है। उसमें जो मूवमेंट चल रही है, जो मोशन चल रहा है उसमें क्या होता है, गति बहुत कम हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, बल का प्रयोग किया जाता है। बिना बल के प्रयोग के यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो तीनों कार्य किए जा रहे हैं, किन माध्यम से किया जाएगा, किन तरीकों से किया जाएगा। तो पहली चीज़ तो स्वयं के द्वारा, शक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे बी है, बी चाबुक मार रहा है, या तो उसमें स्वयं मारे या फिर किसी पदार्थ के, यानी कि किसी के पदार्थ के द्वारा कर रहा है। पदार्थ के द्वारा का मतलब क्या है कि जैसे बी है, एक रॉड है, ठीक है ना, रॉड रखा हुआ है, उसको बहुत तेज़ गर्म कर देता है। अब बहुत तेज गर्म करने के बाद क्या करता है, ए नाम का बंदा है उसके पास में जाके रख देता है। अब बी चला जाता है। अब यहाँ बी तो कुछ नहीं कर रहा है, ये किसी पदार्थ के माध्यम से ए के ऊपर क्या कर रहा है, कोई ऐसी संवेदनशील शक्ति प्रयोग करवाना चाहता है कि जैसे ही जो इस रॉड को ए पकड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। अब भाई वो अगर गर्म रॉड को पकड़ेगा तो वो तो जलेगा ना, उसका हाथ जल सकता है। तो उसकी संवेदन शक्ति पर अगर प्रभाव पड़ता है किसी पदार्थ के बयान के द्वारा, तो भी ये क्या कहलाता है, ये बल कहलाएगा। तीसरा कहता है किसी जीव जंतु को प्रेरणा देकर, यानी कि ए है, ए इस एक रास्ते से जाता है, ठीक है ना, ए जो नाम का बंदा जो है, एक इस रास्ते से डेली आता जाता है। अब यहीं पे एक घर है किसका, बी नाम का, इसने एक कुत्ता पाल के रखा हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती का एक डायलॉग है ना, तेरे नाम का कुत्ता पालूं, तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये कुत्ता पाल के रखा हुआ है। अब जैसे ये ए यहाँ से जाता है, ये बी क्या करता है, उसके कुत्ते के मुख को, उसके बंधा हुआ है कुत्ता, उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो जैसे ही उसने छोड़ा, क्या किया, जीव जंतु को उत्प्रेरित कर रहा है किस चीज़ के लिए, कि ए के ऊपर जाके अटैक करे, या फिर किसी भी चीज़ से डराने के लिए, या फिर मज़े लेने के लिए कुछ भी करता है। तो बी ने क्या किया, यहाँ पे बल का प्रयोग किया है, यानी फोर्स का यूज कर रहा है। तो ये जो है कि किन तरीकों से किया जाए, किन कार्यों को किया जाए, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा कोई भी कंडीशन, सिचुएशन बनती है तो ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने बल का प्रयोग किया है, यानी फोर्स का यूज किया है। अब यहाँ पे फोर्स का यूज तो हो गया, अब यही फोर्स आपका क्रिमिनल फोर्स कब बन जाएगी। क्रिमिनल फोर्स का मतलब कब आपको दंड मिलेगा। अभी तक यहाँ पे दंड नहीं, ये सिर्फ बताया गया है कि बल कब कहलाता है और ये क्या होता है। अब यही बल आपका आपराधिक बल में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही इसमें इंटेंशन जुड़ता है। आपका इंटेंशन क्या था उस बल का प्रयोग करने का, यानी कि बल में 3 बातों को जोड़ दिया जाए, यानी ऊपर लिखी हुई जितनी भी बातें थी, जीव जंतु को उत्प्रेरण करा स्वयं की कार्य शक्ति के द्वारा, या फिर बोला जाए किसी पदार्थ के बयान के द्वारा कोई गति ला दी जा रही है, गतिहीनता की जा रही है, या फिर गति में परिवर्तन किया जा रहा है। तो इन तीनों चीज़ों में अगर ये जोड़ दिया जाए कि बिना सहमति के, अगर जिसके ऊपर बल का प्रयोग किया जा रहा है उसकी सहमति के बिना अगर बल का प्रयोग किया जाता है तो वो आपराधिक बल कहलाएगा। या फिर किसी अपराध को करने के आशय से आप जो कुत्ते को छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर कुत्ते को छोड़ रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है कि उस कुत्ता जाए और उसको काट ले, तो आपका क्या है इंटेंशन, ये एक आपराधिक कार्य करने का है। तो जैसे ही ये ऐसा इंटेंशन आपका जुड़ा, वो क्या कहलाएगा, जो बल है वो क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा। या फिर तीसरी चीज़ यहाँ पे हम बात करें कि क्षति, भय या क्षोभ करने की आशय से,
अगर फोर्स का यूज किया जा रहा है, बल का प्रयोग किया जा रहा है, वो किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? कोई क्षति कारित करने के लिए, भय उत्पन्न करने के लिए, या क्षोभ कारित करने के लिए, यानी कि मजे लेने के लिए, यहाँ पे उसको परेशान करने के लिए। तो ये क्या कहलाता है? आपका क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर के एग्जाम्पल देखें, क्षति भय या क्षोभ कारित करने का। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका घूंघट वाला एग्जाम्पल, यानी कि जो आप महिला होती है, ठीक है, एफ नंबर का, यानी कि 129 में एफ नंबर का एग्जाम्पल आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ए नाम का क्या है, एक महिला है, ठीक है। अब ये घूंघट में बैठी हुई है, ठीक। अब यहाँ उस एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे ए है, ठीक है, एक महिला है, अब किसी जगह पे प्लेस पे बैठी हुई है। अब यहाँ पे बी जाता है, बी क्या करता है, इसका घूंघट अचानक से जाके उठा देता है। अब इसका इंटेंशन क्या था कि ये जो महिला है वो डर जाए। अगर इसका इंटेंशन जैसे ही हुआ कि ए को डराने की आशा से इसका घूंघट ऊपर कर रहा है, या फिर इसको क्षति कारित करने के लिए कि इसको कुछ क्षति हो जाए या भय उत्पन्न हो जाए, तो ये क्या कहलाता है कि इसने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है और इसको बी को पनिशमेंट भी मिल सकती है। आगे बात समझ में? तो ये है आपका क्रिमिनल फोर्स, यानी कि आप समझ में आया कि जो फोर्स है वो क्रिमिनल फोर्स में कब कन्वर्ट होता है। यानी कि क्रिमिनल फोर्स जो है अलग से कोई यहाँ पे परिभाषित नहीं किया है, बल को ही परिभाषित किया गया है। केवल यहाँ पे क्या कर दिए गए, बल में अगर तीन चीज़ें जुड़ जाए, तीन में से कोई भी एक चीज़, तो वो क्या कहलाता है, क्रिमिनल फोर्स कहलाता है। अगली बात समझे? तो यहाँ पे आप इसको एक चीज़ और देखिए, फोर्स प्लस विदाउट कंसेंट, ठीक है। अगर फोर्स का यूज किया जा रहा है विदाउट कंसेंट, या फिर इंटेंशन ऑफ ऑफेंस और फियर, या फिर इंटेंशन किस चीज़ का, ऑफेंस क्रिएट करने का या फिर डर क्रिएट करने का, तो ये क्या कहलाता है, जो फोर्स है क्या बन जाता है, आपका क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर फोर्स में क्या जुड़ जाए, विदाउट कंसेंट जुड़ जाए, यानी जिसके ऊपर फोर्स का यूज हो रहा है वो जुड़ जाए, तो क्या कहलाएगा, क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा। अगर ये भी नहीं है तो फोर्स के साथ इंटेंशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि आपका इंटेंशन हो किस चीज़ का, ऑफेंस करने का, अपराध करने का, तो वो क्या कहलाता है, क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा। अगर ये भी नहीं है तो फोर्स के साथ क्या जुड़ जाए, फियर, यानी कि डर पैदा करने के लिए, कोई क्षति या फियर या फिर इंजरी क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे बल का प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहलाएगा, ये क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा। तो ये तीन चीज़ें एक फॉर्मूला के रूप में लेके आए हो, इसको अब नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नोट्स में आपको काफ़ी काम में आने वाला है। अगर आप बेरेक्ट देखो तो बेरेक्ट में बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे परिभाषा आपको देखने को मिलेगा। तो आपका एक भी कंटेंट यहाँ पे नहीं छूटने वाला है, आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमले की। तो आपने देखा कि बल का प्रयोग हुआ, ठीक है, बल के प्रयोग यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है आपराधिक बल में। कब कन्वर्ट होगा, जब तीन चीज़ों में से, यानी तीन कंटेंट जो हमने बताए उसमें से कोई भी एक कंटेंट अगर जुड़ जाता है तो यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। लेकिन हमला क्या कहलाता है, हमला का मतलब तो यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा लगता है कि किसी ने किसी को मारा पीटा, तो क्या कहलाता है कि हमला कर दिया उस पर। हमले का मतलब ये नहीं है। अब यहाँ पे देखिए परिभाषा देखते हैं, जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है, ठीक है, कोई ऐसा अंग विक्षेप करता है। अंग विक्षेप का मतलब क्या होता है, उसने कोई जेस्चर किया है, ठीक है, कोई ऐसा तैयारी की, कोई ऐसी प्रिपरेशन किया, इस आशय से करता है। अब ये दोनों अंग विक्षेप की तैयारी किस आशय से करता है, किस इंटेंशन से करता है, या यह संभाव जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को आशंका हो जाए। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या है कि अंग विक्षेप या कोई तैयारी कर रहा है, और किस इंटेंशन के साथ कर रहा है कि उस अंग विक्षेप की तैयारी से किसी उपस्थित व्यक्ति को। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति उपस्थित होगा उसी पे हमला किया जा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति पे नहीं। तो यहाँ पे हमला जिस पर हो रहा है ना, उसका उपस्थित होना बहुत आवश्यक है।
तो उस उपस्थित व्यक्ति को आशंका होनी चाहिए, एप्रीहेंशन होना चाहिए। किस चीज़ का एप्रीहेंशन होना चाहिए? कि वो ऐसा अंग विक्षेप तैयारी करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। कि दैट मीन्स कि अगर ए नाम का व्यक्ति है, ये क्या करता है, बहुत ही गुस्से में अपने बाँह को ऊपर करता है, यानी कि हाथ में जो बटन है खोलता है और शर्ट को ऊपर चढ़ाता है और मुक्का घुमाने लगता है। तो मुक्का घुमाने लगा किसी बी को देख के, तो बी को ऐसा क्या लगा, बी को ऐसा प्रतीत होता है कि ए ने क्या किया है, यहाँ पे ए जो है बी को मारने ही वाला है, मारा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मारने ही वाला है, सिर्फ इसको आशंका है। जैसे ही एप्रीहेंशन होता है ना, ये सिर्फ एप्रीहेंशन पे यहाँ पे पनिश किया जाएगा। अगर इसको कोई एप्रीहेंशन हो रहा है तो ये एप्रीहेंशन क्या कहलाता है, असॉल्ट कहलाता है, यानी कि हमला कहलाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को बिना पीटे, ये क्या कहलाता है, हमला कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा एक दी है, ब्लैक स्टोन है, प्रोफेसर ब्लैक स्टोन, इन्होंने क्या किया है कि परिभाषा दिया है कि किसी व्यक्ति को स्पर्श किए बिना पीटने का प्रयत्न। यहाँ पे पीटने का काम नहीं है, सिर्फ पीटने का प्रयत्न वाला काम है। यानी कि किसी व्यक्ति को छुए बिना पीटने का प्रयास करना क्या कहलाता है, वो हमला कहलाता है। अगर वही बात करें इंग्लिश लॉ की, तो इंग्लिश लॉ में जो असॉल्ट है, असॉल्ट को क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है क्षति करने के प्रयत्न को ही हमला या बैटरी कहा जाता है। यानी कि जो क्षति करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ठीक है, असॉल्ट तो यहाँ पे बताया गया है। लेकिन इसको इंग्लिश लॉ में क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि बैटरी किसे बोला जाता है, तो आपको असॉल्ट में लगाना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, या पर अपना मुक्का का इस आशय से या संभाव जानते हुए हिलाता है, यानी कि या के सामने जो उपस्थित है, जो ए है, यानी कि का, यह संभाव्य जानते हुए, यही जानता है कि ये अपना मुक्का जो दिखा रहा है उसको गुस्से में, ठीक है, उसके द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि का जो है या को मारने ही वाला है। यानी कि या जो है उसको विश्वास हो रहा है, उसको इतनी बिलीव हो रहा है कि ये जो है उसको क्या करने वाला है, मारने ही वाला है। तो यहाँ पे जैसे उसको विश्वास हुआ, तो यहाँ पे क्या कहलाता है कि ए यानी कि का ने हमला किया है। ये एकमात्र अपराध है, ठीक है, हमला, जो केवल आशंका पर दंडनीय यानी एप्रीहेंशन पर ही दंडनीय है। यह आपका हमला। अब इसमें देखा जाए एक्टस रिया क्या है, तो एक्टस रिया तो ऐसा कुछ है नहीं उसको मारा पीटा हो, सिर्फ आशंका है। तो जो एप्रीहेंशन है वही क्या कहलाती है कि आपकी एक्टस रिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आता है कि आपने हमला तो किया, अब पनिशमेंट की बात आती है। अभी आपने पढ़ा कि हमला क्या होता है, बल क्या होता है, बल का प्रयोग, आपराधिक बल क्या होता है, ठीक है। अब उस आपराधिक बल या हमला का प्रयोग अगर किया जाता है, कितनी पनिशमेंट मिलेगी, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जितने भी धाराएं आएंगी सिर्फ पनिशमेंट की बात करेगी। तो आई होप आपको जो डेफिनेशन है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, फिर भी नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए दोबारा लेके आऊँगा, ठीक है। तो सेक्शन 131 जो पहले आपका 352 में था, तो यहाँ पर जितने भी प्रोविजंस हैं सब पहले वाले हैं, ये आईपीसी में जितने थे वही हैं, बस यहाँ पे सेक्शन चेंज कर दिएगा, बस छोटे मोटे यहाँ पे चेंजेस के साथ इसको लाया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 352 ऑफ आईपीसी जो था अब कहाँ पे आ चुका है, 131 ऑफ बीएनएस में। तो यहाँ पे क्या कहता है, गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल के प्रयोग करने के लिए दंड। यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का प्रकोपन नहीं है, प्रोवोकेशन नहीं दिया गया है, उसके बाद भी हमला किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के ऊपर हमला किया जा रहा है या आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी इसका मतलब क्या है, गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा का मतलब क्या होता है कि गंभीर अचानक प्रकोपन नहीं है। प्रकोपन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित किया, उसके बाद उसने हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो उसने आपको उत्प्रेरित किया ना ही कुछ किया, आप जबरदस्ती उस पर क्या कर रहे हो, हमला कर रहे हो या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, तो आपको 3 महीने तक की सज़ा होगी और साथ ही साथ 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे स्पष्टीकरण भी बताता है। स्पष्टीकरण क्या कहता है
कि गंभीर और अचानक प्रकोपन से इस धारा के अधीन किसी अपराध के दंड में कमी नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे 3 कंडीशन बताए गए हैं। 3 कंडीशन कहता है कि अगर अचानक प्रकोपन, गंभीर और अचानक प्रकोपन होगा भी तब भी इसके दंड में कमी नहीं की जाएगी। यहाँ पे कहता है ना कि प्रकोपन नहीं है उसके बाद भी हमला कर रहे हो, लेकिन अगर प्रकोपन हुआ, ठीक है, तो निम्न 3 कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर सजा में कमी नहीं की जाएगी। तो 3 कंडीशन कौन सी है? पहला कहता है यदि प्रकोपन अपराध करने के प्रतिहेतु के रूप में अपराधी द्वारा इप्सित या स्वेच्छा प्रकोपित किया गया, यानी कि आपने स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से उसको क्या कर रहे हो, ऐसा प्रकोपन दे रहे हो, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को लेके, तो यह आप क्या कर रहे हो, अपने वॉलंटरली कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो, उसको प्रकोपित कर रहे हो भाई। तो वहाँ पे अगर वो आपके ऊपर हमला करता है तो यहाँ पे ये इसी में दंडित किया जाएगा, इससे कम का दंड नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक सेक्शन और है, जैसे आपको देखोगे 358 है, ठीक है, 358 ऑफ आईपीसी था, वहाँ पे कहता है कि अगर प्रकोपन पे हमला किया जा रहा है, यानी कि प्रकोपन है, गंभीर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है, उसके बाद हमला किया जा रहा है, तो वहाँ पे पनिशमेंट थी। अगर प्रकोपन नहीं है तो यहाँ पे 352 में पनिशमेंट मिलती थी। उसी तरह से यहाँ पर है 136 में अगर प्रकोपन दिया जा रहा है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, तो 136 में सज़ा मिलती है। और यहाँ पर अगर प्रकोपन नहीं है तो यहाँ पर 131 में मिलेगी। प्रकोपन क्या होता है कि आपने किसी को उत्प्रेरित किया हो किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। कि अगर यहाँ पे प्रकोपन है भी ना तब भी यहाँ पे 136 में सज़ा नहीं मिलेगी। किन कंडीशन? 3 कंडीशन में। बाकी अगर आप 3 कंडीशन के बाहर आता है कोई भी प्रकोपन पे हमला तो फिर 136 में मिलेगी। तो 3 कंडीशन कौन सी है? पहले तो आपने देख लिया कि अगर आपने स्वेच्छा से उसको प्रकोपित किया हो तब भी यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी 131 में। दूसरा कहते हैं यदि प्रकोपन विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो, यानी कि लोक सेवक एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है और वहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको प्रकोपन नहीं माना जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको सज़ा मिलेगी 131 में। तीसरा कहता है कि यदि वो प्रकोपन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में विधिपूर्ण प्रयोग की गई हो, यानी कि आपने प्रकोपन समझ के हमला किया, ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में ये प्रयोग किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है या फिर जो भी चीज़ की जा रही है, तो यहाँ पे पनिशमेंट 131 में मिलेगी, ना कि 136 में मिलेगी। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ कहता है कि जो प्रकोपन है गंभीर है, ये अचानक था या नहीं था, ये सिर्फ फैक्ट की बातें, तथ्य के प्रश्न है। जब यहाँ पे तथ्य आएंगे सामने उससे साबित किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 136 की, तो 136 कहता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर अगर हमला किया जा रहा है, आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पर सादा कारावास होगा। ऊपर हमने सादा कारावास नहीं पड़ा, यहाँ पे सादा कारावास है। अगर प्रकोपन है तो वहाँ पे 3 महीने थी, अगर प्रकोपन पे हमला किया जा रहा है तो 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है, या फिर जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जुर्माना सेम है, चाहे प्रकोपन पे हमला हो या प्रकोपन के बिना हो। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण भी वही स्पष्टीकरण यहाँ पर भी आ जाएंगे जो आपको 131 में था। यही चीज़ कहता है कि धारा उसी स्पष्टीकरण के अधीन है जिसके अधीन धारा 131, यानी कि 131 में अभी हमने जो स्पष्टीकरण पढ़ा था वही स्पष्टीकरण यहाँ पर भी आ जाएगा। ये तो बात होगी प्रकोपन पे हमला किया जा रहा हो या फिर हम आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा हो। अब वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, तो ये क्या कहता है 132 क्या कहता है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य से निर्वहन से भयोत्पादक करने के लिए हमला, यानी कि आप जो हमला कर रहे हो, आप जो आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो वो किस पर कर रहे हो? पब्लिक सर्वेंट पर कर रहे हो। और पब्लिक सर्वेंट पे क्यों कर रहे हो? ताकि जो पब्लिक सर्वेंट अपना काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, वो ड्यूटी अपना ना कर पाए, ठीक है, या फिर इसको डराने के लिए, डराते धमकाते हो कि अपनी ड्यूटी ना कर पाए। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कार्य करते हो तो आपको 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, यानी 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। जुर्माना यहाँ पे निश्चित नहीं है। ये तो बात हो गई आपकी 132। अब वहीं अगर हम बात करते हैं 133 की, तो 133 जो पहले आपका 355 आईपीसी था, अब वहाँ पे 133 हो गया। अब यहाँ पे कहता है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या बल का प्रयोग, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह का प्रकोपन नहीं दिया जा रहा है, फिर भी आप किसी व्यक्ति का इसलिए आपराधिक बल, उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो ताकि उस व्यक्ति का अनादर हो, यानी उसका अपमान हो। अगर इस चीज़ के लिए आप करते हो तो उसको आपको 2 वर्ष तक की सज़ा होगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जितना पनिशमेंट यहाँ पर है उतना ही पनिशमेंट यहाँ पर भी है, यानी किसी का अपमान करने के लिए, किसी का अनादर करने के लिए आप उस पर हमला करते हो
तो आपको यहाँ पे जितनी पब्लिक सर्वेंट के लिए सज़ा मिलेगी उतनी आपकी यहाँ पर भी मिलेगी। उसके बाद आता है 134, 136, 135। अब ये दो सेक्शन है, क्योंकि 136 तो हमने देख लिया कि जब वहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता है वहाँ पे आपराधिक बल का प्रयोग होता है, तब यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। अब उसके बाद यहाँ पे 134 क्या कहता है, जो 356 था आईपीसी में, किसी व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अब यहाँ पे अब मेरे पास कोई संपत्ति, ठीक है ना, जैसे मेरे पास मोबाइल है, ठीक है ना, आईफोन है। अब आईफोन मैं लेके जा रहा हूँ, उस आईफोन को चुराने के लिए, ठीक है ना, कोई व्यक्ति आता है उस आईफोन को चुराने के लिए मेरे ऊपर हमला करता है या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, 2 वर्ष तक की, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 135 की, तो यहाँ पे कहता है, जो पहले 357 ऑफ आईपीसी था, यहाँ पे कहता है किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अब किस चीज़ की, अभी तो यहाँ पे चोरी करने के लिए थी, चोरी करने के प्रयत्न के लिए आप बल का प्रयोग कर रहे हो, आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, हमला कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या कहता है, किसी व्यक्ति को असदोष परिरोध करने के लिए। सदोष परिरोध क्या होता है, अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप बताना कि वो सदोष परिरोध होगा कि सदोष अवरोध। ए जो है एक इस रास्ते से जा रहा था, ठीक है, डेली जाता है। अब यहाँ पे क्या किया, बी नाम का बंदा है, यहाँ पे इसको रोक लिया, बोला कि अब तुम इस रास्ते से आज नहीं जाओगे। ए का क्या है, ए का अधिकार है उस रास्ते से जाना, फिर भी यहाँ से ही जाने से मना कर देता कि यहाँ से नहीं जाओगे। तो बी ने क्या किया है, सदोष अवरोध किया है या फिर सदोष परिरोध किया है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे आप बात आती है कि अगर कोई सदोष परिरोध करने के प्रयत्न करने के लिए क्या करता है, उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसको 1 वर्ष तक की सज़ा होगी, साथ ही साथ या फिर जुर्माने से 5,000 रुपये तक होगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये है आपका जो आपको 128 से लेकर 136 तक के प्रोविज़न। अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी, वो है आपका अपहरण, ठीक है, व्यापहरण यानी किडनैपिंग, अबडक्शन, साथ ही साथ दासत्व, मानव दुर्व्यापार से संबंधित हैं। जो भी यहाँ पे प्रोविजन आएंगे उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगले लेक्चर में आपका चैप्टर 6 ऑफ बीएनएस कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात सुनने तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।